बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और ईद के बाद आपकी नॉर्मल रूटीन घर की शुरू हो चुकी होगी। बच्चे क्योंकि स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं और जो हम ख़वातीन हैं उनके फिर से नॉर्मल घर के खाने वाने, घर की सफाइयाँ, तो बस यही कुछ चल रहा होता है आजकल। तो ये है कि ईद आने में तो काफ़ी देर लगाती है। हम दिन रात एक कर देते हैं ईद की तैयारियों में, शॉपिंग में, और ईद से 1-2 दिन पहले तक ग्रॉसरी और खाने जो हम बनाते हैं, तो इतना हमारा वक्त लग जाता है। लेकिन जब ईद आती है तो ऐसे गुजरती है, बिल्कुल चुटकियों में पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आई और कहाँ गई। तो ऐसे ही हमारे 2-3 दिन जनाब गुजर चुके हैं और अब हमारी नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई है। तो आज मैं सोच कर रही थी, मतलब यूके में ऐसा वेदर होता है ना कि रात को बिल्कुल 10-11, 10:30-11 हो जाते हैं, जब यहाँ पर प्रॉपर जो डार्क होता है ना, प्रॉपर अंधेरा होता है, तो फिर फील होता है कि रात हो रही है। और सुबह 3:30-4 बजे ना बिल्कुल रोशनी होना शुरू हो जाती है। नमाज के वक्त उठे तो यूँ लगता है कि नमाज का वक्त ही नहीं है, मतलब ऐसे जो है ना लाइट आ जाती है जल्दी से। तो फिर क्या है कि नींद भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रात को इशा की नमाज़ तक जागें और फिर जब सोएं तो बस 3-4 घंटे होते हैं बीच में, तो नींद पूरी नहीं होती। तो कई दफ़ा जो है ना सुबह उठा नहीं जाता। बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि काफ़ी दिनों से ना ऐसी रूटीन हुई हुई है कि चलो कभी उठ जाता है बंदा, कभी नहीं उठा जाता। तो जब नहीं उठा जाता, यकीन कीजिए इतना स्ट्रेस होता है ना। एक तो सुबह ना उठने की वो अजीब सी फीलिंग्स भी होती हैं, क्योंकि हम जो लोग ज़्यादा सुबह अर्ली उठने के आदी हैं ना, अगर वो ज़रा से भी लेट हो जाएं तो उनका सारा दिन जो है ना वो स्ट्रेस में गुजरता है। तो क्या होता है, अगर हम देर से उठते हैं तो जब हम किचन में आते हैं, जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को भी हम जो है ना 2-4 सुना देते हैं अगर वो हमें सुबह सुबह तंग करें। क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना, तो फिर हमें ये भी नहीं पता चलता कि बच्चों को हेल्थी सा ब्रेकफास्ट देना है। तो बस यही है कि जब हम देर कभी से हो जाए तो अबू बकर को मैं सिर्फ बनाना ही दे देती हूँ, उसी पर टरखा देती हूँ। तो ये है कि जब हम जल्दी उठे ना तो हमें पता होता है हमने आज क्या बनाना है, फिर मैं हेल्थी सा से ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ। सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। तो आज से ना मैंने पक्का अहद किया है कि अब मैं कभी भी लेट नहीं, ना लेट सोऊंगी और ना लेट उठूंगी। जल्दी इंसान सो जाए ना तो फिर जल्दी ही सुबह आँख खुल जाती है। और सुबह उठने के इतने फ़ायदे, इतनी बरकतें हैं ना, मैं तो बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। जिस दिन भी मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे लगता है दिन भर जो है ना वो मैं अपनी मर्ज़ी के काम कर सकती हूँ। एक तो ये होता है कि सुबह आपकी फैमिली सो रही होती है, बच्चे सो रहे होते हैं, तो बंदा अपनी मर्ज़ी से, अगर जैसे कि मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है तो मैं आराम से बैठ के किताब पढ़ सकती हूँ। फिर एडिटिंग मेरा जो होता है ये काम, तो ये भी मेरा इजीली हो जाता है। अगर मैं सुबह ना उठूँ, देर से उठूँ, फिर बच्चे के साथ एडिटिंग करना, घर के काम काज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही साथ जनाब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ग्रॉसरी करने के लिए आई थी हस्बैंड के साथ। अबू बकर को मैंने नर्सरी ड्रॉप किया है और मैंने सोचा कि जल्दी से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले आती हूँ। तो साथ साथ आप ग्रॉसरी देखिए और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती जा रही थी कि सुबह के वक्त ना उठ जाएं तो एक तो इंसान अपने आप को बहुत टाइम दे सकता है, अपने हॉबीज़ को, अपने जो उसके शौक़ हैं वो पूरे कर सकता है। और यहाँ पर 4 बजे, 4 पौने 4 बजे इस फजर की जो है वो नमाज़ हो जाती है। अगर उसके बाद ना सोए ना तो 8 बजे तक आपके पास इतना टाइम होता है। और घर के अगर आपने डिटेल सफाई करनी हो, ज़्यादातर ये होता है कि मुझे कपड़े वगैरह इस्त्री करने होते हैं, लॉन्ड्री लगानी होती है, तो ये सुबह सुबह उठ के बंदा जो है वो सफाइयाँ भी कर सकता है और साथ साथ कपड़े वगैरह इस्त्री करके रख ले, तो दिन को बच्चों को भी अच्छे से बंदा टाइम दे सकता है। अगर हम सुबह के वक्त नहीं उठेंगे, बच्चों के साथ ही उठेंगे अफरा तफरी में, तो क्या होगा, घर दिन भर हम कामों में मसरूफ़ रहेंगे, या तो बच्चों को डांटते रहेंगे। मेरे साथ तो ये होता है कि काम जब मुझे अबू बकर नहीं करने देता, या तो फिर मैं उसको डांटती रहती हूँ कि इधर बैठ जाओ, ये करो, वो करो, और अपने कामों में जो है वो मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन अगर मैं सुबह उठ जाऊँ तो अपने सारे मेरे काम हुए होते हैं, फिर मैं अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ कलर्स करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, तो वो भी खुश हो जाता है। तो सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं जनाब। साथ साथ जो डिटेल्ड घर की सफाई होती है ना, एक तो हम डेली जो रोज़मर्रा की करते हैं डिटेल सफाई, इस तरह मैं कर लेती हूँ कि एक दिन रख लेती हूँ बेडरूम की सफाई का, तो फिर ये है कि हमें बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होती, बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता कि हमने ये भी साफ़ करना था, वो भी करना था। एक दिन आप सारे घर की विंडोज़ साफ़ कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आप लिविंग रूम के जो पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, वो धो लें, फिर किचन के ड्रॉर्स बारी बारी साफ़ कर लें, तो बस बड़ी जल्दी से ना आसानी हो जाती है।
तो सुबह उठने की ना बहुत सारी बरकतें हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ कि सुबह उठने में बहुत मज़ा भी आता है और सुस्ती भी इंसान के अंदर से निकलती है, साथ साथ इबादत की तरफ रुझान भी बढ़ता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना, जैसे कि मैं हूँ, सुबह बहुत जल्दी 4 बजे उठ जाऊँ, उसके बाद फिर 10-11 के करीब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है, तो फिर ये है कि आप आधा पौना घंटा के लिए उस वक़्त सो सकते हैं, या फिर ये है कि खाना वाना खा के दोपहर का और नमाज़ पढ़ने के बाद आप 1 घंटे के लिए सो सकते हैं, तो फिर बिल्कुल बंदा जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। और साथ साथ ये है कि ये बचपन की आदत भी होती हैं कि जब मैं अम्मी के घर थी, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी ने ना बड़े सख्ती वाला माहौल घर में रखा हुआ था ना। सुबह ही सुबह हमें उठा देती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अज़ान के वक्त हम ना उठें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई शो ऑफ़ नहीं मैं कर रही, मैं बस सब माओं को ये समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि हमारी अम्मी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि उन्हें पता हो कि मैंने सुबह उठना है या बच्चों को सुबह जगाना है, लेकिन ये है कि एक माओ से लड़ी चली आ रही होती है तरबियत की, तो वो सुबह ही सुबह हमें ना उठा देती थी। तो क्या होता था, हमने जब स्कूल जाना होता था, सुबह हम उठ के सारा लेसन वगैरह रिवाइज़ करते, तो सुबह जहन इतना फ्रेश होता है ना, जल्दी जल्दी से आपको जो भी आपने लेसन याद करना हो, कोई सबक हो, कोई पेपर हो, टेस्ट हो, वो बहुत जल्दी से आ जाता है। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। शुरू से सुबह उठने की जो आदत है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। और जब मैं ससुराल में थी, पाकिस्तान में थी, तो तब भी मैं सुबह सुबह उठ जाती थी, और उसके भी ये फ़ायदे होते हैं। पाकिस्तान में हमने झाड़ू पोछे लगाने होते हैं, तो गर्मियाँ काफ़ी होती हैं, सहन में काफ़ी धूप आ जाती है, गर्मी होती है। सुबह सुबह अगर आप झाड़ू पोछे लगा लेते हैं ना, तो फिर आपका दिन जो है वो बड़ा ईजी सा गुजर जाता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में मैं सुबह के वक्त जो है वो अपने असाइनमेंट्स वगैरह बना लेती थी। मतलब मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी ना, मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, तो सुबह ही सुबह मैं वो राइटिंग का अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती थी। और दिन को जो है बंदा घर वालों को भी टाइम दे सकता है। तो जनाब, यही थी मेरी छोटी छोटी टिप्स और सुबह उठने के फ़ायदे। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।